Hi everyone, I am Divash Chodhia. So in this tutorial we are going to learn about try except in Python. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Python में try except क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं. So हम देखेंगे कि आपने एरर तो सुना ही है ऑब्वियसली. अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको एरर्स तो आती ही होगी. सो ये जो एरर्स हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो एरर्स है रन टाइम एरर. अब रन टाइम एरर क्या होता है एंड कंपाइल. तो एरर भी क्या होती है, दो तीन टाइप की होती है. एक हो गई हमारी रन टाइम एरर और एक हो गई कंपाइल टाइम. सो रन टाइम एरर हम किसको कहेंगे कि जैसे आप कंपाइल टाइम मतलब कि जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो जो सिंटैक्स एरर है, जैसे अगर आपने पाइथन में यूज कर रहा है तो आपने कॉलन यूज नहीं किया, फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस नहीं लगाए, या कुछ भी उनका जो स्ट्रक्चर है उनका लिखने का तरीका है वो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसके लिए आपको कौन सी एरर आती है, कंपाइलर एरर आती है. तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर. और एक जो एरर होती है वो होती है रन टाइम. तो रन टाइम एरर तब आती है जब हमारे लॉजिक में कुछ खराबी हो. मतलब आपने लॉजिक तो लिखा है, आपका कोड भी सही लिखा है, बट जो लॉजिक है वो सही नहीं लिखा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरर को हम बोलते हैं रन टाइम एरर. तो अगर आपने सपोज कभी भी अगर आपने 5 को 0 से या कोई भी वैल्यू का आपने 0 से डिवाइड किया तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा बट रन टाइम एरर जरूर देगा. क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, ये एक एरर देता है हमारा कोड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर. सपोज अगर आपने कोई फाइल ओपन, जैसे या कोई भी आपने जैसे कोई ये यूज किया, जैसे आपने कोई फाइल ओपन कर रहे, अब आपकी फाइल ही नहीं है वहां पे, तो ये क्या होगी, ये कोई कंपाइल टाइम नहीं, ये रन टाइम में एरर होगी. क्योंकि हमारा सिंटैक्स तो सही लिखा है बट जब हम रन पे क्लिक करेंगे, जब वो एक एक वैल्यू स्टेप्स से लेगा तब उसको समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो ऐसे ही हम इसको रन टाइम एरर बोलते हैं. तो रन टाइम एरर से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट करते हैं. तो ट्राई एक्सेप्ट क्या करता है, एरर अगर आता है तो सपोज अगर आप कोई मतलब कोई भी ऐसे वीडियो या कोई भी आपका प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर आपको एरर आता है तो चल जाता, बट अगर यूजर को या कस्टमर को एरर आता है तो वो बिल्कुल सही नहीं लगता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमारा एरर नहीं आया तो हमारा ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर एरर आ गया तो हमको पता चलना चाहिए कि ये एरर है, ये नहीं कि भाई डायरेक्ट हमारा कोड ही एग्जीक्यूट होना बंद हो गया. तो इससे हमको क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा कि हमारे कोड में प्रॉब्लम क्या थी और कहाँ थी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं. तो हम एक्सेप्ट ट्राई में कुछ कंडीशंस डालते हैं, अगर हमारा कोड में कुछ एरर नहीं है तो ट्राई वाला ब्लॉक चलता है, एंड अगर हमारे कोड में रन टाइम एरर है तो एक्सेप्ट वाला कोड चलता है. तो यही जो हम कोडिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि हम ट्राई एक्सेप्ट को हम कैसे पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे जो एरर है उसको हैंडल कर सकते हैं. तो इसको हम एरर हैंडलिंग भी बोल सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट के साथ जो हम यूज करते हैं. तो अगर आपको कंटेंट देखना है तो इसका थ्योरी यहाँ पे अपलोड कर दिया है पंजवान ट्यूटोरियल्स पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. तो जो इसका सिंटैक्स होता है, तो जैसे अगर आपने इफ एल्स पढ़ा है इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आपने ट्यूटोरियल्स नहीं देखा तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं. सो हमने देखा है कि इफ एल्स क्या होती है, कंडीशंस होती है. अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा क्या चलता है, इफ चलता है, और कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स चलता है. दोनों एक साथ कभी चलते हैं, नहीं चलते. वैसे ही ट्राई एक्सेप्ट का है कि अगर ट्राई चलेगा तो एक्सेप्ट नहीं चलता, और एक्सेप्ट चला तो ट्राई नहीं चलता. तो ट्राई कब चलता है, तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे आपने यहाँ कुछ कोड लिखा और इसमें अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा क्या होगा, ट्राई वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर उसमें एरर है तो फिर ये कोड हमारा नहीं चलेगा, हमारा एक्सेप्ट वाला कोड चलेगा. तो ये हम देखेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वैल्यू ली है, उसको डिवाइड करके चेक किया है. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा रन टाइम पे एरर देता है. एंड हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स भी यूज कर सकते हैं कि ट्राई एल्स कब होगा, अगर हमारा एरर कुछ आया तो हमारा एरर आया तो एक्सेप्ट चलेगा, और अगर एरर नहीं आया तो ट्राई चलेगा और देन एल्स भी चलेगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ एरर नॉट कम देन इट विल एग्जीक्यूट. मतलब अगर हमारे कोड में कहीं एरर नहीं है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोड में एरर है तो सिर्फ एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा. सो वैसे ही हमारा फाइनली कीवर्ड होता है, फाइनल ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है कि वो क्या करता है, हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ फाइनल लगाते हैं. तो अगर हमारा कोड में एरर हो चाहे नहीं हो, हमारा फाइनल ब्लॉक क्या होगा, चलेगा ही. तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि सपोज अगर आपको रन टाइम में कोई एरर आता है
तो आपको पता नहीं कि आपका कोड एग्जीक्यूट भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपकी एरर आए चाहे नहीं आए, हमारा फाइनल ब्लॉक क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। सो हम इसको देखेंगे वीडियो के थ्रू। तो हम अभी क्या करेंगे, पाइचाम में जाएंगे, पाइचाम में हमारा ओपन करेंगे कि हम कैसे कोड करेंगे। तो हमने सपोज एक वैल्यू ले ली, मैंने एक वैल्यू ले ली 6 ले ली, और एक बी में एक वैल्यू ले ली 2 ले ली। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई एक्सेप्ट लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमको ऐसे कोई कंडीशन नहीं लगाना, बस हमको ट्राई कीवर्ड यूज करना पड़ता है हमारे कोड लिखने के लिए। तो हम जो भी हमारा कोड जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे ट्राई के ब्लॉक में। ऐसा नहीं कि यहाँ कंडीशन लिखेंगे, यहाँ हम नॉर्मल जो कोड लिखते हैं वो लिखेंगे, बट ट्राई के अंदर लिखेंगे। तो ट्राई क्या करेगा कि अगर वहां पे एरर आता है तो वो एक्सेप्ट को भेज देगा, और अगर एरर नहीं आता तो वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ C = A, हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो B को डिवाइड कर देंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ प्रिंट C कर देंगे। एंड अगर मेरा ये कोड का आंसर सही नहीं आए तो हमको एक्सेप्ट ब्लॉक मिले। तो एक्सेप्ट में हम क्या करेंगे, लिख देंगे नॉन जीरो। तो इसमें हमने लिखा है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन जीरो मतलब 0 1 2 से लेकर जो भी हमारे नंबर्स है वो क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे जीरो से, क्योंकि नहीं होते। अगर आप कोई भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या देता है, इन्फिनिटी में चला जाता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये रन टाइम में हमको एरर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कोड को रन करा के देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो हमारा कोड रन हो जाता है। तो हमको क्या मिल गया, आंसर यहाँ 3 मिल गया। सो दैट मीन्स यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, जैसे आप एल्स से अगर इसको कंपेयर करते हैं, एल्स में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ कंडीशन लिखते हैं और वो कंडीशन सही होती है तभी हमारा कोड वर्क करता है। बट ट्राई में ऐसा नहीं, ट्राई में है कि नॉर्मल आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं वो आप ट्राई में लिखे। अगर वो कोड एरर फ्री है, मतलब इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसने ए को बी से डिवाइड कर दिया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसने एरर भी नहीं दिया, तो हमारा एक्सेप्ट पार्ट क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि 6 को मैं 0 से डिवाइड करूँ, क्योंकि यहाँ मैंने डिवाइड का साइन लगाया। तो अब ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको एरर नहीं देगा। वैसे तो इसने हमको एरर देना था, बट इसलिए एरर नहीं दिया क्योंकि हमने एक्सेप्ट लगा दिया। तो सपोज मैं क्या करती हूँ, अभी ये एक्सेप्ट को हटा देती हूँ। तो अब देखते हैं हमारा कोड हमको क्या एरर देगा। इसको भी हटा देते हैं एंड इन दोनों को विथआउट करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। सो अभी इसने क्या दे दिया, मेरे को एरर दे दिया। सो हम एरर से बचने के लिए, इसने क्या बोला, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूल बाय 0। तो ये हमने यहाँ क्या किया है, 0 डिवीजन एरर आई है कि 0 से हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो रन टाइम पे एरर दे देता। तो हमने क्या किया कि अब सपोज आपको ये एरर समझ नहीं आए कि ये क्या बोल रहा है, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम हमारी कस्टमाइज एरर लिखेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि अगर हमारे कोड में प्रॉब्लम भी आती है तो हमको एरर भी नहीं आएंगे और हमको पता भी चल जाएगा कि हमारे कोड में एरर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं। सो अगर मैं ऐसा करूंगी, अब मैं इसको रन करूं तो अब ये क्या दे देगा, मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगी, मेरे को डायरेक्ट ये मिल गया कि नॉन जीरो वैल्यू विल नॉट डिवाइड टू 0, मतलब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक सिंटैक्स हो गया, ये कोई एरर नहीं हुआ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, एल्स यूज करेंगे यहाँ। तो हमने क्या लिख दिया, एल्स लिख दिया। अब एल्स में मैंने लिखा कोड रन सक्सेसफुली। सो अभी हम इसको रन करते हैं। सो हमारा इसमें क्या हुआ, हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट मैंने तो एल्स लिखा था, बट हमारा कोड एल्स इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ ट्राई लगाया, एक्सेप्ट लगाया एंड एल्स। तो एल्स हमारा क्या करता है, जब अगर हमारे कोड में एरर नहीं हो तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ट्राई भी होता है और साथ में एल्स भी होता है, बट अगर हमारे कोड में एरर है तो सिर्फ हमारा क्या हुआ, एक्सेप्ट पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ इसको रन किया तो इसने हमारे कोड में एरर थी क्योंकि हम जो 6 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रन टाइम एरर है, तो इसलिए हमको इसने क्या दे दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक का दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे 3 लिख दिया तो अब हमारा कोड क्या होगा, अब हमारा कोड ने रन भी किया, ट्राई वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ, हमको आउटपुट भी मिला। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 मिलेगा, एंड देन हमको ये भी मिल गया एल्स पार्ट कि कोड रन सक्सेसफुली, क्योंकि हमने इसमें एल्स में लिखा। तो एल्स पार्ट कब चलता है, जब हमारे कोड में एरर नहीं है।
तो ये ऐसे हम एल्स को यूज कर सकते हैं। देन वन मोर हमारे पास आता है, मैंने जैसे आपको बताया था अभी फाइनल, तो फाइनल भी हम यूज करते हैं। फाइनली ये है ब्लॉक है, जैसे फाइनली कीवर्ड के थ्रू हम इसको यूज करते हैं, जैसे हमने ट्राई एक्सेप्ट एल्स किया। सो फाइनली हमारा क्या होता है, फाइनली हमारा हमेशा चलेगा, चाहे कोड एरर हो चाहे नहीं हो। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोड रन सक्सेसफुली। क्योंकि ये हमारा कब चलेगा, जब एरर नहीं आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ, तो हमको समझ आ जाएगा कि एल्स पार्ट था, क्योंकि कोड रन सक्सेसफुली विथआउट एरर। बट अगर हम इसको यहाँ लिखते तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कोड रन। तो इससे आपको क्या समझ आ जाएगा कि हमारा कोड रन हुआ है बट एरर आया। तो अभी हमारे कोड में क्या हुआ, हमारे कोड में ट्राई वाला चला, तो हमारी 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा ट्राई हुआ। सो हमारा एक्सेप्ट नहीं चला, क्योंकि अगर ट्राई चलेगा तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, अगर एक्सेप्ट चलेगा तो ट्राई नहीं चलेगा। तो हमारे कोड में एरर नहीं थी, इसलिए हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। देन वो एल्स के पास गया। तो एल्स वाली कंडीशन क्या है कि अगर हमारा कोड में एरर नहीं है तो ये चलेगा। तो इसलिए क्या बोल दिया, कोड रन सक्सेसफुली विथआउट एरर। दैट मीन्स हमारा एल्स भी चला, क्योंकि हमारे कोड में एरर नहीं थी। और फाइनल क्या है, फाइनल तो चलेगा ही, तो ये अभी भी चल गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सपोज 0 करती हूँ, तो अब मेरा कौन कौन सा कोड चलेगा, हमारा ट्राई भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारे कोड में एरर है, एक्सेप्ट चलेगा क्योंकि कोड में एरर आ गया है, एंड एल्स क्या करेगा, एल्स भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें अगर एरर है तो हमारा एल्स नहीं चलता है, जब एरर नहीं होती तभी एल्स चलता, एंड फाइनली तो चलेगा ही। तो हमारा जब एरर आती है तो ट्राई एंड एल्स पार्ट नहीं चलता। तो हमने भी ट्राई किया, तो हमारा कौन कौन सा चला, एक्सेप्ट ब्लॉक चला और कोड रन चला। तो कोड रन कौन सा है, फाइनली ब्लॉक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू, कि अगर आपके कोड को ट्राई में लिखिए, अगर कोई एरर का लगता है आपको चांस कि रन टाइम यहाँ एरर आ सकती है, तो उसको आप हमेशा एक्सेप्ट में लिखिए, तो आपका कोड जो एरर आएगी उससे आप बच जाएंगे। आपको सिर्फ मैसेज आ जाएगा या वो पास कर देगा, बट आपको एरर नहीं देगा। सो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।